24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति में ये जो अंतिम गाथा का हमने जाप किया है, इस गाथा के निरंतर आराधना की जाए तो इससे पावर शक्ति तो आती ही है, लेकिन हमारे सिर से संबंधित जितने भी बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं। ब्रेन हेमरेज से बच जाते हैं जो इस गाथा का जाप करते हैं, क्योंकि हमारे सिर की नसों में इस गाथा की आराधना से एक बैलेंस हो जाता है, जिससे परमात्मा की वो दिव्य पावर और शक्ति आती है और अंतर से भी अज्ञान के आवरण हटकर ज्ञान का प्रकाश, संभावों की, और जिसके अंदर उदारता नहीं है, सागर वर गंभीरा, इतने से अक्षर का ही अगर जाप किया जाए तो उनके अंदर गंभीरता, धैर्य बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसी स्तुति है। तो थोड़ी सी देर के लिए हम मुद्रा आपके समक्ष, जो 1-2 मुद्रा रहती हैं, मैं 5-10 मिनट में वो आपके समक्ष बता देती हूँ। कल तक हमने 10 मुद्राओं की जानकारी प्राप्त की थी, तो आज जो 11वीं मुद्रा है उसका नाम है व्यान मुद्रा। 11वीं मुद्रा का नाम है व्यान मुद्रा। ये मुद्रा अंगूठा, तर्जनी और ये मध्यमा, इन दोनों उंगलियों को मिलाकर इस तरीके से बनती है और 2 उंगलियों को ऐसे सीधा रखा जाता है। मुश्किल से सीधी होती हैं ये उंगलियां, थोड़ा थोड़ा अभ्यास होगा तो हो जाएंगी। तो इस मुद्रा से हमारा जो आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व, ये तीनों तत्व मिल गए हैं। आकाश, वायु और अग्नि तत्व, ये जो व्यान मुद्रा से जो वायु है हमारे पूरे शरीर में घूमती है इस मुद्रा से, और पूरे शरीर में घूमती हुई वो स्वादिष्ठान जो चक्र है हमारा, यहाँ से तो शुरू होकर के पूरे शरीर में घूमनी शुरू हो जाती है। इस मुद्रा के करने से क्या लाभ होता है? रक्तचाप यानी बीपी, चाहे वो लो है चाहे हाई बीपी है, वो इससे ठीक होता है, दोनों में लाभकारी है। इस मुद्रा को प्रातःकाल सबसे पहले सुबह उठकर अगर आप 30 मिनट तक करते हैं तो आपको चाहे बीपी लो की प्रॉब्लम है चाहे बीपी हाई की प्रॉब्लम है, वो आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। एकदम चमत्कारिक कहते हैं, आश्चर्यजनक इससे लाभ मिलेगा। जिनको हाई बीपी या लो बीपी कुछ भी है तो इस मुद्रा को प्रातःकाल उठकर, सुबह सुबह उठकर इसको आधे घंटे के लिए किया जाए तो आश्चर्यजनक आपको लाभ मिल सकते हैं। इस मुद्रा से ये हृदय रोगों के लिए भी लाभकारी है। हार्ट से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इस मुद्रा के करने से वो भी ठीक होता है। और तीसरा लाभ है इसका, यानी जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इससे ठीक होता है, रक्त संचार अच्छा रहता है। रक्त संचार के जितने भी रोग यानी कि जो भी ब्लॉकेज हैं वो आपके इस मुद्रा के करने से ब्लॉकेज ठीक हो जाते हैं। वात, पीत, कफ, जो मैं निरंतर रोज आपको बता रही हूँ कि इस मुद्रा के करने से वात, पित्त और कफ का संतुलन रहता है, यानी वो आपस में बराबर रहते हैं, ना अधिक और ना कम, वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। ये व्यान मुद्रा वात, पित्त और कफ का नियंत्रण करने वाली सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावशाली मुद्रा है। वात, पित्त, कफ को कंट्रोल करने वाली ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मुद्रा है। इस मुद्रा में अग्नि, वायु और आकाश तत्व में संतुलन बना रहता है, जिससे देखो वायु, आकाश और अग्नि ये तीनों के मिलने से वात, पित्त, कफ और ये सब ठीक हो जाते हैं। और जो हाई बीपी इस मुद्रा के करने से बहुत जल्दी ठीक होता है।
सामान्य रहने लगता है, शरीर में एकदम नई शक्ति आ जाती है। इसको अगर रोज आप 45 मिनट किया जाए तो कहते हैं कि 1 महीने के अंदर ही बीपी आपका ठीक हो सकता है। ऐसा किसी अनुभवी ने, जिसने प्रयोग किया, उसने लिखा है कि अगर आप लगातार 1 महीने तक इसका प्रयोग कर लेंगे, इसका अभ्यास कर लेंगे, तो अगर आपको बीपी रहता है तो वो नॉर्मल आ जाएगा, आपका ठीक हो जाएगा। जब बिना दवा लिए ये चीज़ें हमारी इस मुद्रा से ठीक होती हैं तो हमें विश्वास के साथ इसको करना चाहिए। अब एक और मुद्रा है 12वीं मुद्रा। 12वीं मुद्रा का नाम है उदान मुद्रा। उदान मुद्रा कैसे बनती है? इसमें तीनों उंगलियों को इकट्ठा करना है, फर्स्ट फिंगर, सेकंड और ये रिंग फिंगर, और इसको अंगूठे के साथ ऐसे एक उंगली को खड़े रखना। सबसे ज़्यादा इजी है मुद्रा ये, बहुत इजी। तो इससे अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन तीनों तत्वों का आपस में मिलन हुआ है। इस मुद्रा के करने से हमारे जो प्राण हैं, कंठ से मस्तिष्क तक, यानी कंठ से लेकर हमारे दिमाग तक प्राण पहुंचते हैं। इससे ये विशुद्धि चक्र है हमारा। विशुद्धि चक्र कौन सा है? ये कंठ चक्र। ये विशुद्धि चक्र इससे प्रभावित होता है। थायराइड के रोग इसके करने से ठीक होते हैं। ये मुद्रा करने से जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है या मस्तिष्क दिमागी रोग, जो मानसिक प्रॉब्लम रहती है, मानसिक प्रॉब्लम भी इसके करने से शांत होती है। बुद्धि का विकास होता है, मेमोरी शार्प होती है, बढ़ती है, और समझदारी समझ गए ना कि वो बहुत समझदार है। तो इस मुद्रा के करने से समझदारी बढ़ती है, मन शांत होता है और मानसिक स्थिरता, मन बिल्कुल, मानसिक स्थिरता क्या, दिमाग हर समय उद्विग्न, परेशान रहना, तो इसके करने से। और अब एक लास्ट मुद्रा है, ये है मुकुल मुद्रा। अब ये सारे सबको इकट्ठा करके ऐसे करनी है। ये मुद्रा है। इस मुद्रा को करने से पेट में कोई समस्या है, छाती में कोई समस्या है, आमाशय में, लीवर में, पित्त की थैली में, ये अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस मुद्रा के करने से, कहते हैं कि इस मुद्रा के करने से आमाशय में जो तिल्ली आदि का रोग हो जाता है, वो रोग इस मुद्रा के करने से ठीक हो जाता है। और अगर इस मुद्रा को हर रोज आप 21 दिन तक कर लेते हैं तो आपको आशातीत, यानी जो हमारी पसलियों के नीचे जितने भी रोग होते हैं, इस मुद्रा के करने से ठीक हो जाते हैं। अगर कोई किडनी की प्रॉब्लम है, वो भी इस मुद्रा के करने से ठीक हो जाती है। मन और बुद्धि अच्छे रहते हैं। इस मुद्रा के करने से हमारी बुद्धि का विकास होता है। मन की शक्ति, संकल्प शक्ति, ये मुद्रा को करने से, जैसे जिनका संकल्प कमजोर है, इस मुद्रा को करने से संकल्प की शक्ति और लक्ष्य प्राप्ति, आप कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मुद्रा उसमें आपके लिए लाभकारी है। और इस मुद्रा के करने से देखो, एक बहुत अलग बात लिखी हुई है यहाँ पर कि दुर्घटनाओं से बचाव होता है इस मुद्रा के करने से। ऐसा क्योंकि इसमें कुछ ग्रहों का कॉम्बिनेशन भी है, तो इस मुद्रा के करने से दुर्घटनाओं से बचाव होता है। तन और मन, बुद्धि सही दिशा में चलते हैं। दुर्घटना कब घटती है? जब सावधानी हटती है तो दुर्घटना घटती है। तो इसके करने से हम सावधान हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। इस मुद्रा को करने से अलग अलग हमारा मन और बुद्धि वो अलग अलग दिशाओं में नहीं जाते, वो एकदम संयमित होने शुरू हो जाते हैं। और 5 तत्वों के मिलने से दुर्घटनाओं की जो संभावना है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसके करने से हमारे 5 तत्व मिल गए। तो मणिपुर से जुड़े ये जो हमारा जो मणिपुर चक्र है, और ये मणिबंध है, ये यहाँ पर मणिबंध है और हमारा मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र, इसको करने से ये मणिबंध भी और मणिपुर चक्र प्रभावित होते हैं। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है, सारे अंग स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं। और एक मुद्रा अंतिम मैं आपको बता रही हूँ,
और यहाँ तक लिखा है कि ये मुद्रा राजनीतिज्ञों के लिए भी लाभकारी है। जो राजनीति में जाते हैं ना लोग, उनके लिए ये मुद्रा लाभकारी है। हमारा जो पचखान है वो कैसे किया जाता है? किसी को पचखान देते हैं तो समझ आता है उसका लॉजिक क्या है कि पांचों तत्वों की शक्ति से, यानी संकल्प, क्योंकि इस मुद्रा के करने से क्या बना? संकल्प शक्ति, यानी एक संकल्प कराया हमने आपको या गुरु भगवंतों ने, तो वो संकल्प शक्ति का जो प्रभाव जाता है तो सामने वाले के पास एक ऊर्जा पहुंचती है कि ताकि उसका तप में संकल्प मजबूत रहे। तो ये जो इस तरह से पचखान की मुद्रा भी ऐसी ही है। तो उसका लॉजिक यही है कि ये संकल्प के साथ दिया गया एक प्रतिज्ञा कराई है तो सामने वाला भी संकल्प के साथ उसका पालन करे। ये मुद्राओं का ज्ञान था, तो ये बुक आप ले सकते हैं जिनको मुद्रा करनी है। ऐसे नहीं कि आप घर में ले जाकर रख दें, ऐसा नहीं करना, इसका प्रयोग करना। तो जिसको ये बुक चाहिए वो आप ले सकते हैं बाद में। और एक मुद्रा और बताती हूँ मैं, एक सर्वांग मुद्रा। ये इस बुक में नहीं है, मुझे किसी अच्छे महापुरुष ने बताई थी ये मुद्रा। तो पहले समय में हमारे संत जो होते थे पुराने, वो अक्सर ऐसी मुद्रा में प्रवचन किया करते थे। ऐसी मुद्रा बना करके प्रवचन किया करते थे, बोला करते थे। ये सर्वांग मुद्रा है। इस मुद्रा के करने से जो पांचों तत्व हैं वो आपस में क्या हो गए? एक दूसरे के साथ मिल गए। तो इसके करने से अपने आप ही सद्बुद्धि आने लगती है, शक्ति का जागरण होने लगता है। ये सर्वांग मुद्रा है। तो एक दूसरे के साथ उंगली से उंगली, अंगूठे से अंगूठा मिलाकर आप इसको भी दिन में 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जैसे जैसे आपका भाव बने, ऐसी इस मुद्रा को आप बना सकते हैं, इस मुद्रा को कर सकते हैं। तो ये मुद्रा ज्ञान की कुछ चीज़ें आपके समक्ष आई, क्योंकि कल का दिन तो बचा है। अब कोई ज्ञान क्या हो गया? चातुर्मास पूर्ण हो गया। जैसे भी तुच्छ बुद्धि से, क्योंकि मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है, मेरा अपना भी कुछ नहीं है, सब कुछ उधार का ही है। सब कुछ गुरनी जी महाराज साहब ने कृपा की, इस जिन शासन की कृपा हुई कि मैं 2 अक्षर बोलने के काबिल बनी आपके बीच में बैठकर, वरना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उस उधार की चीज़ को लेकर परोसना आना चाहिए, उसे भी बांटना आना चाहिए। तो जो कुछ महापुरुषों ने दिया, गुरु भगवंतों ने कृपा की, कुछ भी टूटे फूटे शब्दों में आप सबको मैंने सुनाने की कोशिश की है। अगर कुछ भी आपको खराब लगा हो तो मुझे वापस लौटा सकते हो, आप दे सकते हो, क्योंकि जिसकी चीज़ कोई डिफेक्टिव माल आ जाए तो वापस कर देते हैं, सबको बताए बिना ही। अगर आप उसको वापस कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ लगा हो।